ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर के होम मिनिस्टर अमित शाह जी से लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर के 19 भारतीय जनता पार्टी राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर जितना भी कैबिनेट मुख्य मिनिस्टर सभी यहाँ आके डेरा डाले हुए क्या कि पश्चिम बंगाल की सत्ता को हासिल करना है। मैं कहना चाहता हूं कि एक नारी पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी के रूप में एक नारी 100 पर भारी। ये 4 तारीख को सिद्ध होगा कि ये लोग वापिस समझ लिए कि दिल्ली की ओर कूच करेंगे और यहाँ से जो पब्लिक जो इनके अगेंस्ट पे वोट देंगे, जो जनता जनादेश देती है, जो इनको हमारी पार्टी को वोट देंगे और इनकी जो स्थिति खराब होगी 50 का भी आंकड़ा ये पार नहीं कर सकेंगे। ये परिस्थिति होगा। इसलिए लोकतंत्र का महापर्व जो पिछले देखे होंगे आपके 23 तारीख को जो पब्लिक ने हमारे लोग ने जिस हिसाब से 92.8% जो वोट दी है तो ये हमारे पक्ष में है। इसलिए डे वन से ममता बनर्जी की सरकार, ममता बनर्जी की पार्टी हमारे 10 करोड़ जनता के लिए पीछे खड़ी थी। टेबल चेयर लगा करके हम लोग हर वार्ड में, हर कंस्टिट्यूएंसी में, हर ब्लॉक में हम लोगों ने जनता के लिए काम किए हैं कि SIR के माध्यम से किसी का नाम नहीं कट रहे। हम लोग पूरा तौर पर हम लोग जनता के लिए खड़े थे, लेकिन सरकार साकार इनका नहीं होगा, सपना साकार। अब फिर से एक बार चौथी बार ममता बनर्जी की सरकार बनने जा रही है। राखी जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, अब भारतीय जनता पार्टी टाइम उनका सपना अधूरा रह जाएगा, ख्वाब पूरा नहीं होगा। ठीक है, फिर से एक बार ममता बनर्जी की सरकार बन रही है। ठीक है एहतेशाम जी, क्योंकि चुनाव प्रचार थम चुका है, परसों के बाद सीधे 4 मई का दिन का ही इंतजार होगा कि आखिरकार वेस्ट बंगाल में क्या होता है, ये हम देखेंगे। कुमार विवेक जी, एक बात और है, क्योंकि हम ममता की महिला ब्रिगेड, क्योंकि महिलाओं का के साथ जो हुजूम दिखा उनका एक वो, और भगवा ब्रिगेड, मैं बार बार एक चीज पे जोर दे रही हूँ, इन दोनों को हम कम नहीं आंक सकते। लेकिन इस बीच महिलाओं की शक्ति की या नारी शक्ति की जो बात हो रही है वो महिला आरक्षण से कनेक्ट होती है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से विरोध हुआ, जिस तरह से ये महिला आरक्षण इस बीच आया और उस आरक्षण के बाद उन सारी चीजों को लेकर ममता दीदी के साथ इतना हुजूम महिलाओं का दिखा, क्या ये कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा या भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो सकता है, जिस तरीके से विपक्ष इस चीज को लेकर चला? महिला आरक्षण का मुझे न किसी प्रकार का लाभ दिखता है, न कोई नुकसान दिखता है। बंगाल का चुनाव पूरा लोकल इश्यू पे होने जा रहा है, सेंट्रल इश्यू पे वो होना ही नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी रणनीति जो शिफ्ट की उन्होंने महिला आरक्षण के बाद, वो अब देखिए जिस सीट पे जा रहे हैं, जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, वही की बात कर रहे हैं, वही की गुंडागर्दी की भी बात कर रहे हैं। इसलिए इसका प्रभाव तो मुझे नहीं दिखता है। लेकिन बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, अगर बीजेपी की बात करें। और तृणमूल की बात की जाए तो ममता जी ने भी जमीन पर, मतलब असली जमीनी नेता है, कम्युनिस्ट को उखाड़ फेंकने के लिए कम मेहनत की जरूरत नहीं थी। आज हम हिंसा की बात करते हैं, अगर उस समय देखा जाए तो उसको सबसे बड़ा अचीवमेंट ही मैं यही मानता हूं कि वहां से ममता जी को सरकार लेना। बंगाल इतनी आसानी से सरकार बदला नहीं, 32 साल कम्युनिस्ट को दिया था, 15 साल से ममता जी है। ये जरूर है कि बीजेपी ग्राउंड में इस बार एक्टिव दिखी, लेकिन उनके साथ एक चैलेंज है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।